आप देख सकते हैं ये वही ख्वाजा गरीब नवाज का मकबरा है जहां एक से बढ़कर एक कलाकार, चाहे शाहरुख खान हो या प्रियंका चोपड़ा या कई अन्य बड़े दिग्गज यहां आकर और अपनी कामयाबी की दुआ मांगते हैं। आप मुझे बताइए कि ये ख्वाजा गरीब नवाज आखिर है कौन? हुजूर सरकार गई नवाज़ हसनी और हुसैनी सैयद है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और खुसूसन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के तीसरे फर्जंद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हुजूर गई नवाज़ की यौम जश्न ज़हूर अहमद 14 रजब 537 हिजरी यानी कि 537 हिजरी के अंदर सीस्तान यानी कि संजर के अंदर आप पैदा हुए और आपके वालिद मोहतरम का नाम जनाब सैयद गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था और आपकी वालिदा का बीबी उम्मुल वरा नाम था। सरकार हिंदुस्तान के अंदर जब तशरीफ़ लाए उससे पहले आप अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मस्जिद जुनैद बगदादी के अंदर बैत हुए, मुरीद हुए और हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो गई नवाज़ के फूफीज़ाद भाई, आपके पीर भाई और आपके ख़ास खादिम और आपके फूफीज़ाद भाई जो गर्देश के रहने वाले थे वो भी हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी से ही बैत थे। हुज़ूर सरकार गई नवाज़ ने अपने वालिद के बाद इल्म हासिल करके जब अपना वतन छोड़ा तो आप जुनैद बगदादी मस्जिद जुनैद बगदादी के अंदर आए, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ बैत करी और मस्जिद जुनैद बगदादी के अंदर आपके ऊपर आपका लक़ब मोइनुद्दीन नाजिल हुआ। रियल नेम फॉर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस सैयद हसन चिश्ती आपका असल नाम था। मोइनुद्दीन आपके ऊपर लक़ब नाजिल हुआ और हुजूर सरकार गई नवाज़ जो गई नवाज़ अपन जिसके बोलते हैं वो भी एक लक़ब नाजिल हुआ। हुजूर सरकार गई नवाज़ ने अपने पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा सैयद उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 20 साल तक हज और उम्रा कराया अपने कांधे पे बिठा के। जब 20 साल पूरे मुकम्मल हुए और जब अब नबी हुजूर ख्वाजा उस्मान हारूनी हुजूर सरकार गई नवाज़ को जब रसूलुल्लाह की बारगाह में लेके गए और सरकार ने जब सलाम पेश किया हुजूर सरकार गई नवाज़ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू तो वापस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब आया वालेकुम अस्सलाम कुतुबुल मशाइख बहरोबर। और उस वक्त हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ये दुआ करी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी को मोइनुद्दीन के सपोर्ट करता हूँ और ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने के सपोर्ट हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी को किया और हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी से ये हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि जिस तरीके से तुम मेरी खिदमत करते हो उस तरीके से हिंदुस्तान में मेरे मोइनुद्दीन की खिदमत करोगे, आज से तुम इसके सपोर्ट हो और आप इनके खादिम हो। इस तरह से माजरा चला। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती हिंदुस्तान जब तशरीफ़ लाए तो आप ईरान, इराक़, बगदाद शरीफ, सामरा, बुखारा, अफ़गानिस्तान और हज़रत दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वहाँ चिल्ला करके हिंदुस्तान जब तशरीफ़ लाए तो आपके साथ 40 मुरीद थे और 41वें आप खुद थे। और जब हुजूर सरकार गई नवाज़ हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए तो वो यौम आशूर यानी कि 10 मुहर्रम का दिन था। सरकार जब हिंदुस्तान में तशरीफ़ लेकर आए तो आपने ये फ़रमाया कि आज दिन कौन सा है और तारीख़ कौन सी है। तो आपने फरमाया कि आज यौम आशूर का दिन है, 10 मुहर्रम है। तो सरकार ने फरमाया कि ठीक है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार वन अदात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। ये सरकार गई नवाज़ ने रवाई फरमाई इमाम हुसैन की शान के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे हिंदुस्तान नहीं आगे पूरी दुनिया पूरे बर सगीर में मशहूर है। और सरकार ने ये फरमाया कि मुहर्रमुल हराम खुशी का महीना नहीं है, गम का महीना है, जिसके अंदर सरकार गई नवाज़ के और हमारे जद हुजूर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम 72 शहदा इकराम शहीद हुए, इस्लाम बचा। और हुजूर सरकार गई नवाज़ ने हिंदुस्तान आके मोहब्बत से इस्लाम फैलाया है, ना कि तलवार के ज़ोर पे। आपको जो भी देखता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह के कलमा इस्लाम ले आता। आपने इंसानियत का पैगाम, चैन, अमन, शांति का पैगाम हिंदुस्तान आके दिया। हिंदुस्तान जब सरकार गई नवाज़ आए तो सरकार के वहाँ उस साइड औलिया मस्जिद है जिस तरीके जहाँ पर सरकार ने और आपके सारे मुरीदों ने नमाज़ अदा करी और सरकार ने फिर हुक्म दिया कि जाओ जिसको हिंदुस्तान के हर कोने में जाके इस्लाम की तबलीग करो।
तो हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं गए। आपने ये फरमाया कि सरकार मैं आपकी खिदमत में और मेरी आने वाली नस्ल आपकी खिदमत ता क़यामत करती रहेगी। वक्त बीतता गया, आपके पहले खलीफा और आपके पहले मुरीद अव्वल खलीफा और जानशीन हज़रत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओसी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मज़ार दिल्ली महरौली शरीफ के अंदर है, वो हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के पहले खलीफा हैं। और आपके दूसरे खलीफा सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रज़ी अल्लाह ताला, जिनका मज़ार नागौर शरीफ के अंदर है। और आपके तीसरे खलीफा ख्वाजा बुरहानुद्दीन, जिनका मज़ार अक़दस यहीं फूल गली है अजमेर शरीफ में, वहाँ आपका मज़ार अक़दस है। और गरीब नवाज़ के 3 साहबजादे और 1 साहबजादी थी। पहले साहबजादे का नाम हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन सरवारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे साहबजादे ख्वाजा इसामुद्दीन, तीसरे साहबजादे ख्वाजा इसामुद्दीन और दूसरे ख्वाजा ज़ियाउद्दीन अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आपकी शहज़ादी, जिनका यहाँ एक छोटा गुम्बद जिसका देख रहा है आप, गरीब नवाज़ गुम्बद जो छोटा गुम्बद है नीचे, ये गरीब नवाज़ की साहबजादी का गुम्बद है, जिनका नाम सैयदा बेबी हाफिज़ा जमाल नाम था, जो हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की साहबजादी थी और हाफिज़ कुरान थी। जैसे बच्चा जब दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है, लेकिन गरीब नवाज़ की जब साहबजादी दुनिया में तशरीफ़ लाईं तो आप हाफिज़ कुरान बाय बर्थ थी। आपका अभी 735वां उर्स गुजरा, यानी कि 19 रजब मुरजब गरीब नवाज़ की साहबजादी का 735वां उर्स गुजरा है। हुज़ूर गरीब नवाज़ के विसाल जो हुआ है वो 6 रजब 633 हिजरी, तो 633 हिजरी के अंदर सरकार गरीब नवाज़ का, अगर हिंदी में कह दें तो 1141 ईस्वी में, 1141 में उनका जन्म है और 1236 तक वो जिंदा रहे, उसके बाद पर्दा हो गया, पर्दा फरमा गए। और गरीब नवाज़ के पर्दा फरमाने के बाद जब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ा कि सरकार गरीब नवाज़ विसाल फरमा चुके हैं, तो गरीब नवाज़ की सारी चीज़ें, गरीब नवाज़ के ख़ास खादिम हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी, जो गरीब नवाज़ के पीर भाई भी हैं, जिनका 26 रजब को उर्स है, अभी 26 रजब जो आ गई, यानी कि आप सैटरडे को आपका उर्स है, तो उनके सुपुर्द हो गया। क्योंकि हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी गरीब नवाज़ के फूफीज़ाद भाई भी हैं। आपके वालिद का नाम सैयद अहमद अली है और आप इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की चौथे बेटे हज़रत हुसैन की औलाद में से हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी खुद्दाम हज़रात यहाँ पर हैं, जितने भी खादिम यहाँ पर हैं, वो सब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जिनकी कल 25 रजब को शहादत है, उनकी औलाद में से हैं। और सुन्नी सादात हैं और हनफी मसलक जिसे अपन फॉलो करते हैं उसको मानने वाले हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक दरवाज़ा है, कई और भी मस्जिदें हैं, ये सब किसने बनाई है? भाई इस दरबार के अंदर, दरबार हुज़ूर गरीब नवाज़ में हर मज़हब, हर धर्म के लोग आए और सब ने अपने अपने हैसियत से सरकार से जो मांगा, सरकार ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करके उन सब चीज़ों को अता किया। हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में जो सरकार का जो मेन आस्ताना है वो बादशाह अकबर ने तामीर करवाया। सरकार का जो मेन अंदर का जो मज़ार अक़दस है वो बादशाह अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर करवाया है। सरकार का मज़ार अक़दस सरकार के विसाल के 150 व 250 साल के बाद तामीर हुआ है। इसकी फ़िक्स तकरीबात किसी को मालूम नहीं है। हाँ, हालांकि इतनी डेट्स कन्फर्म है कि 150 या 250 साल के बाद सरकार का मज़ार अक़दस पक्का हुआ, जो कि बादशाह अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह ने 7 तरीके के संगे मरमर से बनवाया है। और जो आप दल्लान देख रहे हैं सामने, ये वाला जिसके ऊपर लाइटिंग्स है, ये शाहजहाँ की सेकंड डॉटर बेगम जहान आरा ने बिल्ड करवाया है। और ये जो मस्जिद, जो सबसे बड़ी मस्जिद है, इसको शाहजहाँ बादशाह ने बिल्ड करवाया है। और जैसे आप दरगाह के अंदर एंटर होते हैं तो एक बड़ा गेट आता है जिसको निज़ाम बुलंद दरवाज़ा कहते हैं, निज़ाम गेट कहते हैं, वो निज़ाम हैदराबाद ने बिल्ड करवाया है। और अपन उससे अंदर आएंगे तो जिसमें फ्लैग सेरेमनी होती है उसकी, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्ड करवाया है, जिसकी जो लेंथ है वो इंडिया गेट से ऊंची है। आप उससे और अंदर आएंगे तो आपके राइट हैंड के ऊपर बड़ी डेग आ गई, जो अकबर बादशाह ने गरीब नवाज़ की बारगाह में पेश करी थी। उसकी मन्नत थी कि मेरी औलाद होगी तो मैं सरकार की बारगाह में ऐसी चीज़ पेश करूँगा जो हमेशा रहे। तो बादशाह अकबर जब हिंदुस्तान आए और जब आपकी मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गरीब नवाज़ की सदका तोफ़ैल पूरी करी, तो आपने बड़ी डेग, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन जिसमें सिर्फ एक ज़ाफ़रान यानी कि जर्दा बनता है, जिसको हर धर्म के लोग खा सकें, वो बनता है, जो कि 7 टाइप्स के मेटल से बना हुआ है। और ये सरकार गरीब नवाज़ की करामत थी, जब वो जो इसके लिए जो चूल्हा जलता है वो मेटल जो है वो कभी गर्म नहीं होता है। और उसी की सेम मेटल की बनी हुई छोटी डेग, साइज़ में छोटी, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो जहांगीर बादशाह ने पेश करी थी,
जब जहांगीर बादशाह हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो चश्मा नूर में या अजमेर शरीफ में चश्मा नूर नाम की जगह थी, वहाँ रुके। आपने देखा कि मेरे अजदाद ने एक चीज़ पेश करी दरबार के अंदर, तो मैं भी कुछ ऐसी चीज़ पेश करूँ जिसको लोग देखें और सरकार की बारगाह में कबूल रहे। तो छोटी डेग है। अब आप बड़ी डेग के पास एक महफिल खाना है जो रशीदुल्लाह बादशाह ने बनवाया था। गई नवाज़ ने उनको 80 साल की उम्र के अंदर औलाद दी थी। सरकार के गुम्बज के ऊपर जो ताज लगा हुआ है वो 50 किलो केजी सोने का है। और आप देखें जो लाइटिंग जो लगी हुई है, ताज के ऊपर में घड़ा जैसा दिख रहा है, 50 किलो सोने का। तो सोने का है। और जिसको नवाब कल्बे अली खां, जो नवाब रामपुर के नवाब थे कल्बे अली खां, उन्होंने पेश किया था। और आप देख सकते हैं कि लाइटिंग जो लगी हुई है उसके ऊपर भी गोल्ड का वर्क हुआ है। और जितनी भी छोटी छोटी गुम्बदें लगी हुई हैं ना, गोल्ड का वर्क है वो भी। और जितने कलश लगे हुए हैं वो सब गोल्ड है। सरकार की बारगाह में जो कल्बे अली खां नवाब रामपुर ने पेश किया था। दरबार हुज़ूर गई नवाज़ में पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। यानी कि अभी आप देखेंगे सरकार के उर्स गुजरा है, सरकार का 811वां उर्स गुजरा है। उसके अंदर गई सरकार के उर्स में 250 पाकिस्तानी भी आए, कुछ श्रीलंकन से भी आए, कोई मलेशिया से आया, कोई अमेरिका से आया, कोई अफ़गानिस्तान से आया। सरकार की बारगाह में दुनिया के हर कोने से इनका आशिक आता है, चाहे वो उर्स में आए चाहे वो नॉर्मल डेज में आए। एक व्यक्ति को यहाँ जियारत करने में लगभग कितना दिन लग जाता है? वो तो उसकी डिपेंड करता है, लेकिन जब दरबार के अंदर लोग आएँ तो अजमेर शरीफ का आने का मेन मोटिव यही है कि सरकार के अंदर पहले हाज़िरी दें, फिर आपको जो आपका काम करना है वो काम करें। गई नवाज़ के दरबार में आप बगैर खादिम के ज़्यारत नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं वहाँ से, लेकिन जो मेन ज़रिया है वो गई नवाज़ की औलाद, गई नवाज़ के फूफीजाद भाई हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी की औलाद यानी कि वकील। आप किसी कोर्ट में जाएंगे, जज के पास जाने के लिए आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हिंदुस्तान का कोर्ट है और हुज़ूर सरकार गई नवाज़ हिंदुस्तान के जज है। और हुज़ूर गई नवाज़ से मिलने के लिए आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हम लोग आपके खादिम और जितने भी यहाँ पर ज़ायरीन हैं वो सब क्लाइंट हैं। अब सबको किसी ना किसी तरीके से अपनी फ़ाइल सरकार की बारगाह में पेश करवानी है। तो हमारे अलावा बग़ैर वसीले के, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बग़ैर वसीले के आदम अलैहिस्सलाम की माफ़ी कबूल नहीं करी, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ अता करता है, लेकिन उसको वसीला चाहिए, अपने पास रसूलुल्लाह का वसीला है। तो इनकी बारगाह में कुछ भी दुआ कबूल करवाने का वसीला सिर्फ इनके गई नवाज़ के फूफीजाद भाई हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी की औलाद। गरीब नवाज़ के जो औलाद थे अभी हैं कि नहीं, इनके ख़ानदान के कोई? हुज़ूर सरकार गई नवाज़ की औलाद इस टाइम है ही नहीं, कोई औलाद नहीं है। जो भी औलाद अगर है आज अगर हिंदुस्तान के अंदर, वो हुज़ूर सरकार गई नवाज़ के फूफीजाद भाई हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी की औलाद है, जो यहाँ के खुद्दाम हज़रात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर खादिम के पास अपना सिजरा मौजूद है कि हम किस तरीके से सैयद ज़ादे हैं और किस तरीके से हम गई नवाज़ के फूफीजाद भाई की औलाद हैं। आप लोग सैयद हैं और आपके पिताजी, दादाजी, उनके परदादा यहाँ खादिम रहे, तो ये सैयद कौन है ज़रा बताइए। एक्चुअली सैयद लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है जो औलाद रसूल, औलाद अली, औलाद जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। जो रसूलुल्लाह की औलाद होता है, जो किसी वली की औलाद होता है, वो सैयद कहलाता है। सैयद यानी कि मौला कायनात जनाब अमीरुल मोमिनीन अफ़दुल्लाह अल गालिब सैयदना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की औलाद, यानी कि खून रसूल जो होता है वो सैयद कहलाता है। और सैयद जो है वो सुन्नी और शिया देवबंदी सबसे अफजल है। सैयद की ज़ात जो है वो डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर गई नवाज़ के फूफीजाद भाई हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी की जितनी औलाद है टोटल, उससे बड़ी तादाद पूरे बर्रे सगीर के अंदर कहीं नहीं है। दरबार की टोटल चाबियाँ हुज़ूर सरकार गई नवाज़ के खादिम यानी कि हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी की औलाद के पास है और वो हकदार हैं। और दरबार जो है वो हमारी जागीर है। और आप देखें कि अकबर बादशाह ने अपने किताबों के अंदर ये तकरीर फरमाया है कि हुज़ूर गई नवाज़ के खादिम काज़मी सादात यानी कि इमाम मूसा काज़िम की औलाद है और सैयद ज़ादे हैं। गई नवाज़ के पहले बेटे ख्वाजा फ़खरुद्दीन सरवारी, उनके बेटे ख्वाजा हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता जिनका मज़ार सामर शरीफ के अंदर है, जो गई नवाज़ के पोते हैं। उसके आगे सरकार गई नवाज़ की नस्ल नहीं बढ़ी।
नस्ल बड़ी है तो हुजूर ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी की नस्ल बड़ी है, जो गई नवाज़ के खादिम हैं, आपके पीर भाई हैं और आपके फूफीज़ाद भाई हैं, जो काज़मी सादात हैं और गर्देश के रहने वाले थे, जिनका मज़ार अक़दस गई नवाज़ के आस्थाने में एक कमरा है जिसको सीक्रेट चैम्बर इंग्लिश के अंदर कहा जाता है और उर्दू के अंदर तोशा खाना कहा जाता है। उसमें सरकार के तमाम तबरुकात हैं और सरकार गई नवाज़ के भाई हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी का मज़ार अक़दस उसी रूम के अंदर है, जिसको सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो गई नवाज़ के खुद्दाम आज़ाद के ज़रिए आते हैं, क्योंकि वो एक सीक्रेट चैम्बर है, तो वो सिर्फ उन लोगों को दिखाया जाता है जो गई नवाज़ खादिम के ज़रिए हैं। एक पैगाम, एक मैसेज दरबार देना चाहता हूँ कि ये दरबार अमन, चैन, शांति का प्रतीक है, क्योंकि इस दरबार के अंदर हर मज़हब, हर धर्म के लोग दर्शन ज़ियारत के लिए आते हैं और हमारा फ़र्ज़ ये है कि जो लोग आते हैं उनको ज़ियारत कराना, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, यह हमारा फ़र्ज़ है। मैं दुआ करता हूँ दरबार हुज़ूर गई नवाज़ में कि गई नवाज़ तमाम आलम इंसानियत को हर फितना, हर मुसीबत से महफूज रखें और मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई के अंदर प्रेम और भाईचारा अता फरमाए और सबको मिल जुलने की तौफीक अता फरमाए। और इस हिंदुस्तान, मेरा कहने का मतलब है कि जाते जाते एक और मैसेज जानेंगे, ये जो कव्वाली हो रहा है, हम देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं और बाबा के शान में, इसका क्या महत्व है और इससे इसका क्या ताल्लुक़ है बाबा से? कव्वाली यानी कि समा, फ़ारसी वर्ड समा है जिसको कव्वाली कहते हैं अपन। कव्वाली जो है वो इंसान के कल्ब को अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ती है। कव्वाली का अदब और एहतराम ये है कि आप पाकी से और बाअदब कव्वाली और समा के अंदर बैठे, अदब से कव्वाली और समा को सुने। कव्वाली जो है वो चिश्तिया सिलसिला जो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी से चालू हुआ है, जो ख्वाजा अबू इशाक शामी, ख्वाजा आदम बल्कि, ख्वाजा मुमशाद बिन वाहिद से लेकर ख्वाजा कमालुद्दीन, ख्वाजा गयासुद्दीन, ख्वाजा उस्मान हारूनी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा फरीद बाबा, ख्वाजा फ़खरुद्दीन सरवारी, ख्वाजा बाबा फरीदगंज शकर, ख्वाजा साबिर अलाउद्दीन कलियारी, ख्वाजा नजमुद्दीन ताहिर, सबसे लेके सिलसिला चालू है। तो ये सिलसिला चिश्तिया के अंदर कव्वाली जो है बिल्कुल जायज़ है। सिलसिला चिश्तिया ही वाहिद सिलसिला ऐसा है जिसके अंदर कव्वाली जायज़ है। कव्वाली जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से और सरकार से जोड़ती है। अच्छा, एक बात बताइए, पूछना नहीं चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपना बेटा को खादिम बनाएंगे कि डॉक्टर, इंजीनियर? वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मेरा मोटिव ये है कि ये चौकट ज़िंदगी भर है, ये तो पुश्तैनी है, ये हमारी जागीर है। दरगाह जो है हमारी जागीर है और हम औलाद है ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी की। तो ये चौकट आज छूटेगी ना कल छूटेगी, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि मैं आगे कुछ और एजुकेशन कंप्लीट करूँगा और एक अपना स्टैंड खड़ा करूँगा जिससे लोगों को स्टैंड मिले। ये वीडियो मेरा हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग देखेंगे, मुसलमान देखेंगे, तमाम मुसलमानों को आप क्या संदेश दीजिएगा अजमेर के दरगाह से? सबको यही पैगाम देता हूँ कि इस दरबार के अंदर आप लोग आएँ, अदब एहतराम से आएँ, किसी फितने के ऊपर ना जाएँ। जो आज दुनिया के अजमेर हिंदुस्तान के अंदर जो गई नवाज़ से खुद्दामों को लेकर फितना चल रहा है, उस फितने को ना सुने, क्योंकि गई नवाज़ के जितने भी खुद्दाम हज़रात हैं अल्हम्दुलिल्लाह सैयदज़ादे हैं और सुन्नी हैं। आप अजमेर शरीफ आएँ, अदब से आएँ और सरकार की बारगाह के अंदर आएँ और अपने आप को इतना मोटिव करें, इतना तैयार करें कि आप किसी के सामने स्टैंड हो सकें। तो चलिए, ये थे हमारे अजमेर से खादिम सैयद नूर। इनकी बातचीत कैसी लगी? इन्होंने तमाम जानकारी हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में बताई, कैसे वो बगदाद से इंडिया आए और यहाँ आने के बाद क्या क्या किए, तमाम बातों को हमने टटोलने का प्रयास किया है। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़ोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं AR बुखारवी ग्रामीण टीवी से लेता हूँ आप लोगों से विदा। जय भारत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।